इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स की फेब मंथ की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार सभी ब्रांड्स के नंबर्स लग रहे हैं थोड़े कम। लेकिन ई विटारा के मैसिव प्राइस शॉक के बाद कैसा रहा पब्लिक का रिएक्शन और क्या विनफास्ट अभी भी उतना पॉपुलर है? एमजी क्या नया गेम खेल रहा है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और क्या पंच ईवी ने लॉन्च के बाद दिखा पाया कुछ कमाल? सब कुछ जानेंगे आज की इस टॉप 10 ईवी कार ब्रांड्स की फेब मंथ की सेल्स रैंकिंग रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू सर्च ईवी, मैं हूं अनुप्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेब मंथ में टोटल ईवी कार्स की सेल्स हुई है 13,086 यूनिट्स, जो कि जैन के 19,034 यूनिट्स के मुकाबले -31% तक मंथ ऑन मंथ में ड्रॉप हुई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी नंबर 10 की पोजीशन पे बना हुआ है मर्सिडीज बेंज। जैन में इनकी सेल्स थी 70 यूनिट्स, जो कि फेब में कम होकर रह गई है 64 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इनका हुआ है -9% से, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ा है 0.5% से। इतनी अच्छी कार्स होने के बाद भी इनकी सेल्स पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरती जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मर्सिडीज CLA का लॉन्च इनकी सेल्स में कुछ सुधार ला पाएगा या नहीं। नंबर 9 की पोजीशन पे इस बार अपनी ई विटारा के साथ है मारुति सुजुकी। बहुत डिलेज के बाद फाइनली ई विटारा का प्राइस अनाउंस हो गया है और रियली दिल खुश कर दिया है मारुति वालों ने। लेकिन अब देखना ये है कि ये पंच ईवी के सामने कितनी टिक पाएगी। अब फेब मंथ में इनकी सेल्स हुई है इम्प्रेसिव 209 यूनिट्स और मार्केट शेयर इनका हो गया है 1.6% का। नंबर 8 की पोजीशन पे इस बार वापस आगे बैठ गया अपना पुराना खिलाड़ी BMW, जो कि कुछ टाइम के लिए ऊपर वाली पोजीशंस पे चला गया था। जैन में इनकी सेल्स थी 333 यूनिट्स, फेब में हुई है 238 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इनका है -29% का, लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ के हुआ है 1.9% का। नंबर 7 की पोजीशन पे इस बार भी बना हुआ है किया इंडिया। जैन में इनकी सेल्स हुई थी 317 यूनिट्स, जो कि फेब में गिर के रह गई है 282 यूनिट्स, यानी -11% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप, और मार्केट शेयर बढ़ के हो गया है 2.2% का। वैसे इनकी कैरेंस क्लेविस की सेल्स तो पहले ही ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब जल्दी साइरोस ईवी भी लॉन्च होने वाली है। 2 महीने से नंबर 8 की पोजीशन पे बैठे BYD की सेल्स में थोड़ा सुधार आ गया है और अब वो आ गए हैं नंबर 6 की पोजीशन पे। जैन में इन्होंने बेची थी 241 यूनिट्स और फेब में बिकी है 290 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी हुई है 20.3% से और मार्केट शेयर भी बढ़ के हो गया है 2.3% का। जैन में बढ़े हुए प्राइसेस और पॉलिसी चेंजेस की वजह से इनकी सेल्स थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब E-Max और BYD सील की डिमांड वापस बढ़ रही है। बॉटम 5 में तो काफी चेंजेस हुए हैं और अब देखते हैं टॉप 5 का क्या हाल है। तो इस बार नंबर 5 की पोजीशन पे अभी भी बैठा हुआ है Hyundai मोटर्स अपनी आयोनिक 5 और क्रेटा EV के साथ। जैन में इनकी सेल्स थी 340 यूनिट्स, जो कि फेब में कम होकर रह गई है 292 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इनका हुआ है -14% का, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ के हुआ है 2.3% का। तो आते ही महीनों से अपनी नंबर 4 की पोजीशन को बनाए हुए है विनफास्ट। जैन में इनकी सेल्स हुई थी 440 यूनिट्स और अब फेब में हो गई है 374 यूनिट्स। इनका मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ है -15% से, लेकिन इनका भी मार्केट शेयर बढ़ के हुआ है 2.9% का। टॉप 3 में अपनी पोजीशन को अभी भी बरकरार रखा हुआ है महिंद्रा ने। जैन में इनकी सेल्स थी 3,528 यूनिट्स और फेब में सेल्स हुई है 2,665 यूनिट्स, यानी -24% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप, लेकिन 20.8% का मार्केट शेयर। अपनी B6, 9e और 9s की कमाल की सेल्स के बाद अब महिंद्रा ने 2 नई SUVs 09 और 07 भी अनाउंस कर दिए 2026 के लॉन्च के लिए। नंबर 2 की पोजीशन पे इस बार भी बैठा हुआ है MG मोटर्स अकेले विंडसर ईवी के दम पे, लेकिन अब MG सेल्स बढ़ाने के लिए MG 520 और चेरी i-कार V23 को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है। जैन में इनकी सेल्स थी 4,847 यूनिट्स और अब फेब में हुई है 3,173 यूनिट्स, यानी ऑलमोस्ट -35% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ है और मार्केट शेयर भी कम होकर रह गया है 24.7% का। जैसा कि आप सबको पता ही है, नंबर 1 की पोजीशन पे इस बार भी बैठा हुआ है टाटा मोटर्स अपनी मोस्ट सेलिंग नेक्सॉन, टियागो, हैरियर और पंच ईवी के साथ। जैन में इनकी सेल्स थी 8,228 यूनिट्स, जो कि फेब में गिर के रह गई है 5,256 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इनका हुआ है -36% का और मार्केट शेयर रह गया है 40.9% का। तो ये थी इंडिया के टॉप 10 ईवी कार ब्रांड्स की फेब मंथ की सेल्स रैंकिंग। जहां इस बार सभी ब्रांड्स की सेल्स थोड़ी कम हुई है, वहीं ई विटारा ने आते ही अपने नंबर्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो फाइनली BYD को भी इस बार अपनी सेल्स देख के मिली होगी थोड़ी राहत। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन ईवी कार ब्रांड्स की कौन सी कार आपकी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट रहेगी, या फिर अगर आप एक ईवी ओनर है जो बस अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको फ्री में गाइड करेंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।